नमस्कार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सारथी योजना स्थगित। झारखंड सरकार की शनिवार को शुरू होने वाली मुख्यमंत्री सारथी योजना को स्थगित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के युवाओं में छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए उन्हें निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना की पहले शनिवार को शुरुआत करने वाले थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अपरिहार्य कारणों से मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत संबंधित कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि अब इसे बाद में शुरू किया जाएगा। जमशेदपुर में करंट की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। जिस तार में कपड़ा सूखने के लिए डालती थी उसमें आया करंट। मां को बचाने में बेटी की भी गई जान। जिस तार में घर के कपड़े सूखते थे उसमें करंट आया हुआ था। जैसे ही उस पर गीला कपड़ा डाला वैसे बिजली का झटका लगा। मां को बिजली करंट के चपेट में आया देख बेटी बचाने गई तो वह भी चपेट में आ गई। करंट लगने से मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। यह घटना शनिवार सुबह जमशेदपुर के मुसाबनी थाना क्षेत्र के सिपाही लाइन की है। घटना की जानकारी जैसे ही पड़ोसियों को हुई सभी मौके पर जमा हो गए। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुसाबनी थाना क्षेत्र के सिपाही लाइन के आवास में मां बासो सोरेन और उसकी बेटी मालती सोरेन रहती थी। संभावना है कि सुबह सुबह 65 वर्षीय बासो सोरेन नहाकर कपड़ा सूखने के लिए देने गई थी। जिस तार पर कपड़े सूखने के लिए दी उसमें करंट आ रहा था। करंट लगने से महिला छटपटाने लगी। मां को तड़पता देख बचाने के लिए बेटी गई। करंट ने उसे भी अपने आगोश में ले लिया। थोड़ी ही देर में मां बेटी की मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाबूलाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का लिया पदभार। 3 सालों में बीते प्रदेश भाजपा की टीम ने किया बेहतर काम। लोकसभा की सभी 14 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। 5 जुलाई को भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण के मौके पर कई बड़े नेता मौजूद थे। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने पूजा पाठ किया। मौके पर हवन भी हुआ। इसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को अंग वस्त्र दी और पगड़ी पहनाई। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बीते 3 सालों में प्रदेश भाजपा की टीम ने बेहतरीन काम किया है। अब इसे और आगे ले जाने की जरूरत है। हमारा प्रयास रहेगा कि संगठन और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि जिस भरोसे के साथ यह दायित्व मुझे दिया गया है उस भरोसे पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। प्रदेश की टीम निश्चित रूप से आगे भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करती रहेगी। झारखंड में 17 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। झारखंड के कई हिस्सों में 15 से 17 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 15 से 16 जुलाई को पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 17 जुलाई को गुमला, खुंटी तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शुक्रवार को भी राजधानी के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हुई। आज सुबह भी राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। 20 जुलाई तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। रांची में अग्निवीरों की भर्ती पर दलालों का साया। मेडिकल जांच में फिट कराने की कीमत 50,000 से 1 लाख। रांची में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती रैली में पैसे लेकर मेडिकल जांच में पास कराने का मामला प्रकाश में आया है। इसका खुलासा खुद सेना ने किया है। इस मामले में रांची पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जिसके पास से कई उम्मीदवारों के मार्कशीट, मेडिकल से संबंधित गोपनीय दस्तावेज और अन्य प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं। साथ ही उससे बरामद मोबाइल में फर्जी भर्ती की रिकॉर्डिंग भी जब्त की गई है। चाईबासा में 2 आईईडी बम बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोइलकेरा में किया बरामद। झारखंड के चाईबासा इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान का असर भी देखने को मिल रहा है। यह जरूर है कि सुरक्षा बलों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन नक्सलियों को काफी क्षति हो रही है। चाईबासा के इलाके से लगभग हर तीसरे दिन लैंड माइन और आईईडी बम बरामद हो रहे हैं। वहीं सुरक्षा बल के जवान उन्हें तत्काल नष्ट भी कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों के जवान गोइलकेरा थाना अंतर्गत रेला पारल गांव के समीप जंगली व पहाड़ी रास्ते से 5-5 किलोग्राम के 2 आईईडी बम बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर के मुताबिक 25 मई से टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हाका एवं अंचत बेड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र तथा गोइलकेरा थाने के कुंडा एवं मारदीरी के सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है।
इस क्रम में गोइलकेरा के रेला पराल गांव के समीप सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 2 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। देवघर श्रावणी मेला में एंटी क्राइम चेकिंग, पिस्टल के साथ 2 युवक गिरफ्तार। देवघर नगर थाना क्षेत्र के श्रावणी मेला क्षेत्र में बनाएगा अस्थायी ओपी 12 के अंतर्गत आध्यात्मिक केंद्र बरमसिया सरकार भवन रोड में चलाए गए चेकिंग अभियान में पुलिस ने एक देसी पिस्टल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से पुलिस टीम ने 3 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल व नकद 3700 रुपए बरामद किए हैं। पिस्टल सहित सभी सामान एक छोटे बैग में भरकर आरोपितों ने रखा था। यह जानकारी अस्थायी ओपी 12 के प्रभारी डीएसपी प्रदीप कुमार ने दी है। नेतरहाट स्कूल में नामांकन के लिए 31 अगस्त तक भरे जाएंगे आवेदन। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में 2023-24 सत्र में कक्षा 6 में नामांकन के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इसकी प्रवेश परीक्षा 8 अक्टूबर को होगी। यह परीक्षा प्रमंडल मुख्यालयों में होगी, जिसमें संबंधित प्रमंडल के जिले के छात्र भाग लेंगे। परीक्षा 2 पालियों में एक पत्र की होगी। दोनों पत्र 100-100 अंक के होंगे। पहले पत्र में हिंदी व गणित में 50-50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पत्र में मानसिक योग्यता से 30, विज्ञान से 35 और सामान्य अध्ययन से 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अगस्त 2023 को छात्र की न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 12 वर्ष होनी चाहिए। जिसका जन्म 1 अगस्त 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच हुआ हो, वह आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से शुरू होंगी। बोर्ड ने परीक्षा की शुरुआत व अंतिम तिथि की घोषणा कर दी है। स्कूलों को एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि परीक्षाएं 55 दिन चल सकती हैं। परीक्षा तिथि का विस्तृत शेड्यूल दिसंबर में जारी किया जाएगा। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। हजारीबाग में दुकान खाली करने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, प्राथमिकी दर्ज। हजारीबाग शहर के अनंतपुरी स्थित झंझरिया पुल के पास दुकान खाली करने के विवाद में मारपीट मामले में कोर्स थाना में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहली प्राथमिकी मकान मालकिन पूर्णिमा श्रीवास्तव ने दर्ज कराई है। इसमें भाजपा नेता सह समाजसेवी प्रदीप प्रसाद, आशीष प्रसाद, दीपक समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि आरोपियों में मेरी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया है। प्राथमिकी के लिए दिए आवेदन में पूर्णिमा श्रीवास्तव ने कहा कि ससुर स्वर्गीय अरुण श्रीवास्तव ने प्रदीप प्रसाद को भाड़े पर दुकान दी थी। उसके एकरारनामा की अवधि समाप्त होने के बाद भी दुकान पर कब्जा करना चाह रहे थे, इसलिए दुकान में ताला जड़ दिया था। 12 जुलाई को प्रदीप प्रसाद के भाई और समर्थक दुकान का ताला तोड़ रहे थे। मना करने पर उक्त लोगों ने मारपीट व दुर्व्यवहार किया। मामले में दूसरी प्राथमिकी फुलवा कच्छप ने दर्ज कराई है। हाईवा चोर गिरोह बदल देते हैं ट्रक का नंबर प्लेट और चेसिस नंबर। उड़ीसा से यूपी तक फैला है नेटवर्क। हाईवा चोर गिरोह का एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय है जो चोरी करने के बाद इसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर तक बदल डालता है और एक ही नंबर की कई गाड़ियों के कागजात तैयार कर दिए जाते हैं। इस चोर गिरोह का नेटवर्क उड़ीसा, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इस गिरोह का केंद्र धनबाद है, जहां हाईवा के इंजन नंबर चेसिस नंबर के साथ नंबर प्लेट तक बदल दिए जाते हैं। पलामू पुलिस की कार्रवाई में इस नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कुछ दिन पहले पलामू के पीपरा से एक हाईवा चोरी हुआ था। पुलिस ने हाईवा को धनबाद के बरामद किया था। इस अनुसंधान के दौरान पुलिस को कई जानकारियां मिली जो काफी चौंकाने वाले हैं। धनबाद के इलाके में एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय है जो चोरी की हाईवा के फर्जी कागजात तैयार करता है और उड़ीसा और यूपी के इलाके में बेच देता है। झारखंड में अब तक नहीं बना पेसा कानून, केंद्र ने दी पैसा रोकने की चेतावनी। झारखंड में अब तक पेसा कानून नहीं बना है। पेसा एक्ट 1996 में जनजातीय बहुल राज्यों को इससे संबंधित कानून बनाना है। झारखंड और ओडिशा में अब तक यह कानून नहीं बना है। इस पर भारत सरकार ने नाराजगी जताई है। भारत सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव ने राज्य सरकार को कहा है कि अगर कानून नहीं बना तो केंद्र आर्थिक सहयोग रोक सकती है। पेसा एक्ट के तहत लागू प्रावधान को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग करती है। इसके लिए सभी राज्यों का अपना अपना कानून होना जरूरी है। वित्त आयोग का पैसा लेने के लिए राज्यों को पेसा कानून लागू करना जरूरी है। झारखंड में 5वीं अनुसूची में 16 जिले आते हैं। राज्य को वित्त आयोग से करीब 1300 से 1400 करोड़ रुपए मिलते हैं। गरीब की चादर में सरकारी व्यवस्था, बेटे बहुओं ने मां को 5 किलोमीटर तक बहंगी में ढोकर पहुंचाया पड़ोसी राज्य। झारखंड के गुमला जिला स्थित रायडीह प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित कब्जा पंचायत के नगेसिया आदिवासी बहुल गांव नटकी झरिया में शुक्रवार 14 जुलाई 2023 का दृश्य
न केवल विकास की पोल खोल रहा था, बल्कि यह भी बता रहा था कि आज भी गांव के लोग किस युग में जीने को विवश हैं। शुक्रवार को नकटी झरिया में एक बीमार वृद्धा फुलमैथ देवी को इलाज के लिए उसके स्वजनों को बहगी में लाद कर अस्पताल पहुंचाना पड़ा, वह भी अपने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला स्थित अस्पताल में। बताया गया कि शुक्रवार को महिला आंगन में बैठी थी, अचानक उसके शरीर पर फोड़ा उठ गया, चमड़ी में फटने जैसा दाग आ गया, देखने में जला हुआ जैसा जख्म लग रहा था। वृद्ध महिला के 4 बेटे सोनू किसान, पन्नू किसान, सुकरू किसान और छटकू किसान और पुत्रवधुओं ने मिलकर इलाज के लिए महिला को चादर में उठाया और बारी बारी से 5 किलोमीटर दूर पैदल भंगी में ढोकर कोबजा पोखरा डीपा पहुंचाया। न बोनस मिला और न समर्थन मूल्य, धान बेचने 8 महीने बाद भी गढ़वा के किसानों के हाथ खाली। किसानों ने बिचड़े तैयार कर लिए हैं और एक सप्ताह में गढ़वा जिले में धान की रोपाई जोर शोर से शुरू होने की संभावना है, लेकिन सरकार पिछले साल 2022-23 में गढ़वा जिले के धान बेचने वाले किसानों को अभी तक पूर्व के बेचे गए धान का ही भुगतान नहीं कर सकी है। इस वजह से किसानों को इस समय संतोषजनक बारिश होने के बावजूद बुआई, जुताई व रोपाई को लेकर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को सत्र शुरू होने के साथ ही किताबें व ड्रेस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि जिस तरह एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाता है, उसी तरह इसका भी कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए। इसमें बच्चों को पठन पाठन सामग्री, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ देने की समय सीमा तय होनी चाहिए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।